बुद्ध की मौन की शिक्षा एक ऐसी कहानी है जो आपका जीवन बदल देगी। सुबह का समय था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और पक्षियों की मंद आवाज। बुद्ध राजगीर के पास स्थित एक पहाड़ी पर बैठे थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे। कुछ प्रश्न लेकर आते थे, कुछ व्यवस्था लेकर आते थे, कुछ समाधान पाने की आशा लेकर आते थे। उसी समय एक युवक आया। चेहरे पर घबराहट, मन में बेचैनी और आंखों में दर्द था। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। बोल बोल कर लोगों को समझाता हूँ, फिर भी कोई नहीं मानता मेरी बात। कभी घर में कलह होती है, कभी दोस्तों से झगड़ा, कभी काम में दिक्कत। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक छोटी कटोरी उठाई और उस युवक को थमा दी। चलो मेरे साथ, आज तुम अपनी समस्या का उत्तर स्वयं पा जाओगे। वे दोनों पहाड़ी के किनारे आए। वहाँ गहरी खाई थी। बुद्ध बोले, इस कटोरी में पानी भरकर खाई में डालो। युवक ने वैसा ही किया। खाई में पानी गिरा। कुछ पल बाद पानी की आवाज़ भी खत्म हो गई। बुद्ध बोले, क्या तुम बता सकते हो कि वह पानी कहाँ गया? युवक बोला, नहीं भगवान, खाई बहुत गहरी है, पता नहीं कहाँ चला गया। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, मनुष्यों की बातें, आरोप, क्रोध और आलोचना, यह सब इसी खाई की तरह है। अगर तुम हर बात का उत्तर देने लगोगे, हर जगह बोलना चाहोगे, तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, 10 जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, मतलब कि मौन रहना चाहिए। अब 10 बातों को समझाया उन्होंने। सबसे पहले बोला उन्होंने कि जब सामने वाला क्रोध में हो तो चुप रहो, क्योंकि उस समय तुम कुछ भी कहोगे तो वह आग और भड़का देगा, इसलिए चुप रहो। दूसरी बात, जब बात सुनने वाला परिपक्व न हो तो चुप रहो, क्योंकि सबके कान सच सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तीसरी बात, जब तुम भावनाओं में बहकर बोल रहे हो तो चुप रहो, क्योंकि भावनाएं थमती हैं पर शब्द वापस नहीं आते। और चौथी बात, जब विवाद बढ़ रहा हो तो चुप रहो, क्योंकि एक चुप 100 अपमान माफ कर देती है। पांचवी बात, जब तुम्हें अपने शब्दों पर भरोसा न हो तो चुप रहो, क्योंकि गलत शब्द जीवन बदल देते हैं। छठवीं बात, जब कोई तुम्हें उकसा रहा हो तो चुप रहो, क्योंकि मौन उस उकसावे को मार देता है। सातवीं बात, जब सामने वाला समझना ही नहीं चाहता हो तो चुप रहो, क्योंकि समझ केवल इच्छा से आती है, दबाव से नहीं। आठवीं बात, जब समय सही न हो तो चुप रहो, क्योंकि गलत समय पर सही बात भी गलत लगती है। नौवीं बात, जब तुम थके हुए हो या मन दुखी हो तो चुप रहो, क्योंकि थका हुआ मन सत्य नहीं बोलता। और आखिरी और सबसे बड़ी बात, जब शब्द किसी को चोट पहुंचाने वाले हो तो चुप रहो, क्योंकि मौन होना सबसे बड़ी दया है। युवक की आंखें भर आई। उसने कहा, भगवान, क्या मौन ही जीवन बदल देता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मौन का अर्थ है बोलना बंद करना नहीं। मौन का अर्थ है सही समय पर सही शब्द चुनना। यही शक्ति है, कमजोरी नहीं। फिर बुद्ध ने उसे एक और शिक्षा दी,
तुम जब भीतर शांत हो जाते हो तब दुनिया की बाहरी आवाज़ें तुम्हें हिला नहीं सकती। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं थी, केवल शांति थी, समझ और नया जीवन जीने की इच्छा थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है, मौन तुम्हें छोटा नहीं बनाता बल्कि महान बनाता है। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेता है वह अपने भाग्य पर नियंत्रण कर लेता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। थैंक यू।